डियर स्टूडेंट, वेलकम इन प्रज्ञा ऑनलाइन क्लास। देखिए आपको बच्चों पिछले टर्म में मैंने बैक्टीरियल सेल बताया था और बैक्टीरियल सेल में मैंने फ्लैजला बताया था। फ्लैजला, फिम्बरी और न्यूक्लियाइड, सेल वॉल, कैप्सूल, सेल मेम्ब्रेन, ये सब आपको पिछले टर्म में बताया था। अब आपको मैं बताने जा रहा हूँ फ्लैजला के आधार पर काइंड्स ऑफ बैक्टीरिया, फ्लैजला के आधार पर जीवाणुओं के प्रकार। अब आपको मैंने पिछले टर्म में बताया था कि फ्लैजला उपस्थित हो सकता है या अनुपस्थित हो सकता है। बना किसका होता है? तो फ्लैजलिन प्रोटीन का बना होता है। इसमें 9+2 का ओरिएंटेशन नहीं रहता है, 9+2 का विन्यास नहीं पाया जाता है, 4+4 का विन्यास पाया जाता है, 4+4 का विन्यास पाया जाता है। फ्लैजला जिस जगह से निकलता है उसको कहते हैं बेसल रिंग। बेसल रिंग की संख्या मैंने आपको बताई थी, अगर G निगेटिव है तो 4 होगी MsPl, और अगर वो G पॉजिटिव है तो सिर्फ 2 होगी MS। माने सेल वॉल और सेल मेम्ब्रेन वाले रहेंगे, सेल वॉल वाले नहीं रहेंगे। अच्छा, अब बात आती है उसके आधार पर काइंड्स ऑफ बैक्टीरिया। तो फ्लैजला के आधार पर फ्लैजला स्पर्शक के आधार पर जीवाणुओं के प्रकार, काइंड्स ऑफ बैक्टीरिया ऑन द बेस ऑफ फ्लैजला। अगर हम फ्लैजला का आधार लेते हैं तो जीवाणु निम्न प्रकार के होते हैं। तो अब देखिए फ्लैजला उपस्थित है या अनुपस्थित है। तो एक होता है एट्राइकस। एट्राइकस का मतलब होता है एट्राइकस मतलब फ्लैजला रहित। इन जीवाणुओं में फ्लैजला नहीं होता है। इन जीवाणुओं में फ्लैजला नहीं पाया जाता है, उनको कहते हैं एट्राइकस। जिनके पास फ्लैजला नहीं होता है वो सब एट्राइकस होते हैं, जैसे पॉस्चेरेला, एक बैक्टीरिया है पॉस्चेरेला। पॉस्चेरेला एक बैक्टीरिया है, नॉन फ्लैजलेटेड होता है, माने इनमें फ्लैजला नहीं पाया जाता है। अब उसके बाद होते हैं ट्राइकस, माने फ्लैजला वाले। ट्राइकस का मतलब क्या हुआ? फ्लैजला उपस्थित। ट्राइकस माने स्पर्शक फ्लैजला पाए जाते हैं, अब स्पर्शक इनमें मिलेंगे, इसमें स्पर्शक नहीं मिलेगा, इस तरह का बैक्टीरिया रहेगा और इसमें स्पर्शक पाए जाएंगे। अब एक है या अनेक है, उसके आधार पर फिर जीवाणु हो जाते हैं, स्पर्शक मिलते हैं, इसके आधार पर जब जाते हैं तो एक होते हैं आपके मोनोट्राइकस। नाम से समझ में आ गया, सिंगल फ्लैजला वाले मोनोट्राइकस। क्या रहेगा? केवल एक फ्लैजला पाया जाता है, केवल एक स्पर्शक, पूरे शरीर में केवल एक स्पर्शक होता है। केवल एक फ्लैजला रहता है तो उसको कहा जाता है मोनोट्राइकस। इस तरह का होता है। विब्रियो, इसी से कालरा होता है, विब्रियो कोलेरी। कालरा वाला जो बैक्टीरिया होता है, कालरा फैलाता है, कालरा जीवाणु, हैजा जीवाणु, उसमें सिंगल फ्लैजला होता है। तो कालरा इसी जीवाणु से होता है, सिंगल फ्लैजला वाला होता है।
फिर होता है आपका मोनोट्राइकस के बाद लोफोट्राइकस। लोफोट्राइकस फ्लैजला का गुच्छा एक सिरे पर होता है। यहाँ फ्लैजला एक होता है, इसमें एक सिरे पर फ्लैजला का गुच्छा। टफ फ्लैजला माने मैनी फ्लैजला इन वन एंड। जीवाणु के एक सिरे पर, जीवाणु के एक सिरे पर फ्लैजला का गुच्छा होता है। गुच्छा माने कई फ्लैजला होते हैं, कई फ्लैजला होते हैं, लेकिन एक सिरे पर होते हैं, तो उसको कहते हैं आप लोफोट्राइकस। फिर होता है एम्फीट्राइकस। एम्फी माने बोथ, एम्फी माने होता है बोथ, दोनों सिरों पर फ्लैजला का गुच्छा, दोनों सिरों पर फ्लैजला का गुच्छा। इधर भी हो फ्लैजला कई, इधर भी हो कई फ्लैजला, दोनों सिरों पर फ्लैजला का गुच्छा। पर फ्लैजला के गुच्छा, फ्लैजला स्पर्शक गुच्छा होता है। लोफो में एक सिरे पर होता है और एम्पी में दोनों। फिर होता है सिफेलोट्राइकस। सिफेलोट्राइकस सिफेल माने होता है हेड, ट्राइकस तो सिरों पर एक एक गुच्छा, दोनों सिरों पर एक एक फ्लैजला। क्या हुआ? दोनों सिरों पर एक एक फ्लैजला। और इसके बाद आपका होता है पेरिट्राइकस, पूरे शरीर पर फ्लैजला। पेरिट्राइकस क्या रहेगा? संपूर्ण शरीर पर फ्लैजला, संपूर्ण शरीर पर फ्लैजला। इकोलाई देखिए ऐसे संपूर्ण सेल पर फ्लैजला, संपूर्ण सेल पर फ्लैजला होते हैं, सभी जगह फ्लैजला होते हैं, उसे कहते हैं पेरिट्राइकस। ई कोलाई आपका पेरिट्राइकस होता है। सीरिया कोलाई बैक्टीरिया आपका क्या होता है? पेरिट्राइकस। तो अब आप देख रहे हैं फ्लैजला के आधार पर फ्लैजला एक हो सकता है, अनेक हो सकते हैं, नहीं भी हो सकता है। पॉस्चरेला जैसे जीवाणु में फ्लैजला नहीं पाता है। तो आप देखिए ये फ्लैजला, जिसके पास फ्लैजला होगा वो गमन करेगा। फ्लैजला क्या होता है? लोकोमोटरी ऑर्गन, गति करने वाला अंग। इसका एक पैर है, लेकिन इसमें फ्लैजलिन प्रोटीन का बना होता है। ये था। अब डालेंगे न्यूट्रिशन ऑफ बैक्टीरिया। न्यूट्रिशन ऑफ बैक्टीरिया, जीवाणुओं का पोषण, जीवाणुओं में पोषण। जीवाणुओं में पोषण। पोषण, न्यूट्रिशन इन बैक्टीरिया। अब आप देखिए न्यूट्रिशन इन बैक्टीरिया, जीवाणुओं में पोषण। देखिए जीवाणु क्या है? जीव है। देखिए आपको बताया था जो भी जीव है उसमें मेटाबॉलिज्म होगा, जो भी जीव है उसको क्या चाहिए? एनर्जी रिक्वायरमेंट होगा, जो भी जीव है उसमें लाइफ स्पान होगा। तो ये भी जीव है, छोटा जीव है, सूक्ष्म जीव है, नेकेड आई से नहीं दिखाई देता लेकिन जीव है। तो क्या चाहिए इसको? एनर्जी रिक्वायरमेंट है।
एनर्जी कहाँ से मिलती है? पोषण से मिलती है। तो कोई भी जीव हो, चाहे छोटा हो चाहे बड़ा हो, ये छोटा जीव है, क्या करता है? पोषण करता है। पोषण का मतलब होता है फैट देन फॉर्म द एनर्जी, माने जो भी भोजन लेते हैं उसके द्वारा एनर्जी उत्पन्न करते हैं, और उस क्रिया को ही पोषण कहते हैं, जिससे शरीर का विकास होता है। हम लोग भी वही करते हैं, हम लोग खाना खाते हैं फिर पचाते हैं और इस तरह करते हैं, क्योंकि हम लोग क्या है? बड़े जीव हैं, हमारे पास मुख है, ये सब है। लेकिन ये छोटे जीव हैं, ये सीधे एब्जॉर्ब करते हैं या सीधे उसको सक कर लेते हैं, सीधे अब्जॉर्बिंग करते हैं, मतलब किसी न किसी बार ये भी न्यूट्रिशन को गेन करते हैं। देन एनर्जी और शरीर विकास जैसे हम लोग करते हैं, ये भी उसी तरह करते हैं। बस ये क्या है? अति सूक्ष्म होते हैं, सूक्ष्म होते हैं। हम ऐसी खुली आंखों से देखना चाहें तो इन्हें नहीं देख सकते हैं। ये कहलाते हैं आपके बैक्टीरिया। क्या कहलाते हैं? बैक्टीरिया। तो बैक्टीरिया में न्यूट्रिशन, तो न्यूट्रिशन का मतलब होता है टेक द फूड एंड डायरेक्टली और इनडायरेक्टली प्रोड्यूस द एनर्जी, तो वो सब आपका न्यूट्रिशन होता है। अब न्यूट्रिशन 2 टाइप का होता है। जीवाणुओं में न्यूट्रिशन सबसे ज्यादा, डाइवर्सिटी ऑफ न्यूट्रिशन, माने न्यूट्रिशन में विविधता सबसे ज्यादा जीवाणुओं में पाई जाती है। सबसे ज्यादा प्रकार के न्यूट्रिशन के आधार पर जीवाणु होते हैं। तो न्यूट्रिशन 2 प्रकार का मिलता है। एक होते हैं स्वापोषी, स्वापोषी ऑटोट्रॉफिक, ऑटोट्रॉफ्स, और एक होते हैं हेटरोट्रॉफिक, परपोषी, हेटरोट्रॉफिक क्रॉप्स, परपोषी। स्वापोषी का मतलब है ये जीवाणु अपना भोजन या ऊर्जा स्वतः बना लेते हैं, ये दूसरों पर डिपेंड नहीं होते हैं। ये जीवाणु अपना भोजन या ऊर्जा स्वतः बना लेते हैं, किसी पर निर्भर नहीं होते हैं, उन्हें कहा जाता है स्वपोषी। किसी अन्य पर निर्भर नहीं होते हैं। उनको क्या कहते हैं? स्वपोषी। तो वो बैक्टीरिया जो अपना भोजन या ऊर्जा स्वतः बना लेते हो, ऑटो फॉर्म्ड, स्वतः बनाते हैं, उनको कहा जाता है स्वपोषी। ये अपना भोजन ऊर्जा स्वतः बना लेते हैं। अब जो स्वतः बना लेते हैं, ये भी 2 प्रकार के जीवाणु होते हैं। अपना भोजन स्वतः बनाने वाले जीवाणु 2 प्रकार के होते हैं। एक होते हैं रसायन संश्लेषी, रसायन संश्लेषी, माने कीमो ऑटोट्रॉफ्स, कीमो ऑटोट्रॉफ्स, और एक होते हैं प्रकाश संश्लेषी, प्रकाश संश्लेषी, फोटो ऑटोट्रॉफ्स। अब आप बात को समझिए। देखिए, रसायन संश्लेषी, संश्लेषी माने संश्लेषण करना, बनाना, रसायन माने रसायन से। तो ये जीवाणु रासायनिक पदार्थों से रासायनिक ऊर्जा का स्वतः निर्माण कर लेते हैं, स्वतः बना लेते हैं, रासायनिक ऊर्जा बनाते हैं। ये रासायनिक पदार्थों का ऑक्सीकरण करके रासायनिक ऊर्जा स्वतः बना लेते हैं, उन्हें कहा जाता है रसायन संश्लेषी। ये क्षमता अन्य किसी जीव में नहीं होती है, सिर्फ बैक्टीरिया में होती है कि रासायन संश्लेषण, रासायनिक ऊर्जा प्राप्त करते हैं। तो क्या होता है? ये जीवाणु रासायनिक पदार्थों, रासायनिक
पदार्थों का ऑक्सीकरण करके स्वतः ऊर्जा, स्वतः डायरेक्टली ऊर्जा प्राप्त कर लेते हैं। ये रासायनिक ऊर्जा होती है। कौन सी? रासायनिक ऊर्जा प्राप्त करते हैं, रासायनिक ऊर्जा। तो रासायनिक ऊर्जा प्राप्त करते हैं, इनको कहा जाता है रसायन संश्लेषी। रासायनिक पदार्थों का ऑक्सीकरण करके सीधे ऊर्जा बना लेते हैं। तो अब आपके कई प्रकार के होते हैं, अब ये कई प्रकार के हैं। देखिए, एक होते हैं नाइट्रोजन बैक्टीरिया, नाइट्रोजन बैक्टीरिया। क्या करेंगे? नाइट्रोजन युक्त पदार्थों का ऑक्सीकरण करके सीधे ऊर्जा प्राप्त कर लेते हैं। नाइट्रोजन युक्त पदार्थ मतलब जैसे अमोनिया, ये जीवाणु। नाइट्रोजन युक्त पदार्थ मतलब अमोनिया। अमोनिया में क्या होता है? नाइट्रोजन होती है NH3, अमोनिया। या नाइट्राइट NO2, नाइट्राइट पदार्थों का ऑक्सीकरण करके डायरेक्टली रासायनिक ऊर्जा उत्पादन करते हैं, रासायनिक ऊर्जा प्राप्त करते हैं। आप देखिए क्या करते हैं, अमोनिया या नाइट्राइट का सीधे ऑक्सीकरण करके। देखिए, अमोनिया है NH3 प्लस O2, अब इससे क्या बनाते हैं? NO2, आपका NO2 HNO2 प्लस एनर्जी, ऊर्जा। देखिए, डायरेक्टली ऊर्जा बनाता है। इस जीवाणु का नाम है नाइट्रोसोमोनास, नाइट्रोसोमोनास जीवाणु। इसी तरह होता है नाइट्रोबैक्टर, वो इस NO2 को ऑक्सीडाइज कर देगा और बना देता है NO3 प्लस ऊर्जा, एनर्जी, ऊर्जा। तो अब आप देखिए, और अब आप देखिए ये बनाता है, ये नाइट्रेट बनाता है और ये नाइट्राइट बनाता है, और इसको कहते हैं नाइट्रोबैक्टर। इनको क्या कहा जाता है? नाइट्रोजन जीवाणु, नाइट्रीफाइंग जीवाणु भी कहते हैं, नाइट्रीकरण जीवाणु भी कहते हैं। तो नाइट्रोजन युक्त कंपाउंड, नाइट्रोजन युक्त यौगिकों का ऑक्सीकरण करके सीधे ऊर्जा उत्पादन करते हैं। तो आपको ये क्वेश्चन नहीं पूछा जाएगा, बस आपको इसका ध्यान रखना है। नाइट्रोजन युक्त कंपाउंड से सीधे ऊर्जा बनाते हैं, अमोनिया से सीधे ऊर्जा बनाते हैं, नाइट्राइट से सीधे ऊर्जा बना लेते हैं। तो इनको इनको कौन से जीवाणु कहते हैं? नाइट्रीकरण जीवाणु कहते हैं, नाइट्रीफाइंग जीवाणु भी कहा जाता है। इसी तरह होता है आयरन जीवाणु। अब ये भी डायरेक्टली ऊर्जा बनाएगा, लेकिन आयरन कंपाउंड से बनाएगा। किससे बनाएगा? आयरन कंपाउंड से। आयरन कंपाउंड देखिए, फेरस कंपाउंड को फेरिक कंपाउंड में बदल करके ऊर्जा उत्पादन करते हैं। किसको? फेरस यौगिकों को फेरिक यौगिक में बदलकर, फेरिक यौगिक में बदलकर ऊर्जा उत्पादन करते हैं। ऊर्जा, सीधे ऊर्जा प्राप्त कर लेते हैं। फेरस कंपाउंड, अब फेरस कंपाउंड को, तो फेरस कंपाउंड जैसे FeS को FeOH का O3 में बदल देते हैं।
फेरस को फेरिक में बदलकर ऊर्जा प्राप्त करते हैं। इसको किसमें? फेरस Fe2 ये फेरस है और इसको ऑक्सीडाइज करेंगे, क्या बनाते हैं? Fe का पावर 3 प्लस एनर्जी। तो अब जैसे फेरोबेसिलस होता है, फेरोबेसिलस, तो अब आप देखिए ये क्या है? आयरन कंपाउंड का ऑक्सीकरण करके ऊर्जा बनाता है। ये किसका बनाता है? नाइट्रोजन कंपाउंड को। तो इस तरह से ये रासायनिक पदार्थों का ऑक्सीकरण करके ऊर्जा बनाते रहते हैं। तो ऊर्जा बनाते हैं, लेकिन रासायनिक पदार्थों से कौन सी ऊर्जा होती है इनकी? रासायनिक ऊर्जा। ये रासायनिक ऊर्जा बनाते हैं, रासायनिक पदार्थों का ऑक्सीकरण करते हैं। तो आपको मैंने 2 बताए। इसी तरह आपका होता है सल्फर जीवाणु। क्या होता है? सल्फर जीवाणु। इसी तरह का होता है सल्फर जीवाणु। सल्फर जीवाणु क्या करेगा? सल्फर युक्त पदार्थों को ऑक्सीकृत करके ऊर्जा बनाएगा। सल्फर युक्त पदार्थों से, सल्फर युक्त पदार्थों के ऑक्सीकरण से ऊर्जा बनाते हैं। करण से ऊर्जा उत्पन्न करते हैं। ये सीधे ऊर्जा उत्पन्न कर लेते हैं, खाना नहीं बनाते हैं, सीधे ऊर्जा। कौन सी ऊर्जा? रासायनिक ऊर्जा। तो अब सल्फर युक्त पदार्थ, कौन से पदार्थ? सल्फर, जैसे H2S, इसको ऑक्सीडाइज कर देते हैं। यहाँ पर क्या बना देते हैं? H2O प्लस सल्फर अलग हो जाता है और प्लस एनर्जी। अब देखिए आप, ये एनर्जी मिल जाती है, ऊर्जा सीधे इसमें आता आपका बेजियाटोआ। ये एग्जाम्पल है बेजियाटोआ। देखिए उसमें था फेरोबेसिलस, उसके उसमें था नाइट्रोसोमोनास नाइट्रोबैक्टर, हाइड्रोजन बैक्टीरिया, हाइड्रोजन बैक्टीरिया। अब ये हाइड्रोजन को ऑक्सीकृत करेगा, हाइड्रोजन का ऑक्सीकरण, ऑक्सीकरण करके ऊर्जा उत्पादन करते हैं, ऊर्जा उत्पन्न करते हैं। हाइड्रोजन माने H2 प्लस O2, तो H2O प्लस एनर्जी। हाइड्रोजनोमोनास होता है, पेंटोट्रॉफस होता है, पेंटोट्रॉफस होता है। कार्बन जीवाणु, ये अब आप यहाँ पर थोड़ा समझिएगा। कार्बन जीवाणु होता है मीथेन का ऑक्सीकरण करता है, मीथेन को तोड़कर ऊर्जा उत्पन्न करता है। और एक बताया था आपको, मीथेन बनाता था, कार्बन से मीथेन बनाता था, और ये मीथेन को तोड़ता है। जो तोड़ता है वो है कार्बन रसायन संश्लेषी जीवाणु, और जो बनाता है वो आर्की बैक्टीरिया होता है, उसे बोलते हैं मेथनोजेंस। यह मीथेन को ऑक्सीकृत करके ऊर्जा उत्पन्न करते हैं। इन्हें मीथेन जीवाणु भी कहते हैं। ऊर्जा बनाते हैं। तो मीथेन CH4 प्लस वही O2 CO2 और H2O। अब आप प्लस एनर्जी। अब आप देखिए इसमें आता है कौन? मैथाइलोकॉकस। वो था मीथेनोकॉकस, ये मैथाइलोकॉकस है, मिथाइलोकॉकस।
अंतर समझिए। देखिए ये मीथेन को तोड़ता है और वो मीथेन को बनाता है। जो मीथेन बनाता है वो मेथेनोजेंस आर्की बैक्टीरिया होते हैं, और जो मीथेन तोड़ते हैं वो आपके कार्बन या मीथेन जीवाणु होते हैं। वो जीवाणु है वो आर्की जीवाणु था जो पीछे आपको पढ़ाया था। तो इस तरह से देखिए, आपने देखा ये सब रासायनिक ऊर्जा बनाते हैं, ये सब रासायनिक ऊर्जा बनाते हैं। इन्हें रसायन संश्लेषी कहते हैं। तो नाइट्रोजन कंपाउंड से नाइट्रोजन, सल्फर कंपाउंड से सल्फर, आयरन कंपाउंड से आयरन जीवाणु है, हाइड्रोजन जीवाणु, कार्बन या मीथेन जीवाणु। तो इस तरह से ये जीवाणु थे, और ये सब चट्टानों में पाए जाते हैं। इन्हें लिथोऑटोट्रॉप्स भी बोलते हैं। कहाँ रहते हैं? चट्टानों में रहते हैं। तो लिथोऑटोट्रॉप्स के नाम से भी जाने जाते हैं। अब आते हैं आपकी प्रकाश संश्लेषण। देखिए इन्हें प्रकाश संश्लेषण में क्या नहीं आवश्यकता होती है? इन्हें प्रकाश संश्लेषण के लिए प्रकाश की आवश्यकता नहीं थी, इनको है। ये प्रकाश की उपस्थिति में अपना भोजन व ऊर्जा बनाते हैं। क्या करते हैं? प्रकाश के द्वारा, सूर्य प्रकाश के द्वारा अपना भोजन या ऊर्जा बनाते हैं, उत्पन्न करते हैं। इन्हें प्रकाश नहीं चाहिए, सिर्फ ये केमिकल चाहिए। इन्हें केमिकल द्वारा बना लेते हैं, लेकिन ये प्रकाश द्वारा बनाते हैं। और ये दो प्रकार के होते हैं। एक होते हैं और नॉन ऑक्सीजन माने ऑक्सीजन रहित प्रकाश संश्लेषण। और दूसरे होते हैं ऑक्सीजन देने वाले प्रकाश संश्लेषी। देखिए दोनों आपके प्रकाश संश्लेषी में प्रकाश से भोजन बनाएंगे, लेकिन सिर्फ अंतर क्या है? ये ऑक्सीजन नहीं देगा और ये ऑक्सीजन देता है। प्रकाश संश्लेषण क्रिया में ऑक्सीजन नहीं देते। प्रकाश संश्लेषण क्रिया में, प्रकाश संश्लेषण में ऑक्सीजन नहीं उत्पन्न करते हैं, क्योंकि यहाँ पर जल वियोजन नहीं होता है, ऑक्सीजन नहीं देते हैं। ये जल वियोजन नहीं करते हैं और ये ऑक्सीजन देते हैं, बस इतना अंतर है। प्रकाश संश्लेषण में ये ऑक्सीजन देते हैं और ये ऑक्सीजन नहीं देते। तो जीवाणु जो होते हैं तो ऑक्सीजन देने वाले जीवाणु जो होते हैं और ऑक्सीजन न देने वाले। तो जो देने वाले हैं वो तीन प्रकार के हैं। ऑक्सीजन देने वाले जीवाणु तीन प्रकार के हैं। ऑक्सीजन देने वाले जीवाणु तीन प्रकार के हैं। ऑक्सीजन देने वाले जीवाणु आपके तीन प्रकार के हैं। पहले हैं क्लोरोबैक्टीरिया, हरे जीवाणु। दूसरे हैं बैंगनी सल्फर जीवाणु, बैंगनी सल्फर जीवाणु। तीसरे हैं बैंगनी सल्फर रहित जीवाणु। देखिए इस तीनों जीवाणु भोजन बनाते हैं, माने कार्बोहाइड्रेट बनाते हैं, लेकिन ऑक्सीजन नहीं देते। देखिए जैसे पहला होता करता क्या है, H2S प्लस CO2, H2S प्लस CO2। तो अब आपका H2S और CO2 बनाएगा क्या, H2O प्लस
तो CH2O हमें C6H12O6 यहाँ पर 12 H2S कर दो, 6CO2 कर दो, 6H2O प्लस 12S और प्लस 6H2O। अब आप देख रहे हैं यहाँ पर क्या बना ले रहा है अपना भोजन, ग्लूकोज। क्या चाहिए इसको, लाइट चाहिए। क्या होता है इसके पास, बैक्टीरियोक्लोरोफिल, ये पिगमेंट होता है, लेकिन यहाँ पर जल नहीं क्रिया करता है, इसलिए ऑक्सीजन नहीं देते हैं। ये देखिए ये हरे जीवाणु है, जैसे क्लोरोबियम इसका एग्जाम्पल है। क्लोरोबियम क्या एग्जाम्पल आता है, क्लोरोबियम। ये हरे जीवाणु होते हैं, ये आपका भोजन बनाते हैं, डायरेक्टली अपना भोजन स्वतः बनाते हैं, लेकिन ऑक्सीजन नहीं देते हैं। क्यों, क्योंकि इसमें वाटर फोटोलिसिस नहीं होता है। इसी तरह ये वाला सल्फर पदार्थों से भोजन बनाता है, Na2H2O3। तो CO2 की क्रिया CO2 प्लस Na2H2O3 O3 से क्रिया करके भोजन बनाता हुआ C6H12O6 प्लस NaHSO4 HSO4 बनाता है। ठीक, हाँ। तो अब देखिए, ये देखिए ग्लूकोज बना ले रहा है, लेकिन ये क्या है, ऑक्सीजन नहीं दे रहा है। तो ऐसे होता है, इसे कहते हैं क्रोमेटियम। और ये भी आपका है, लेकिन ये बैंगनी नहीं होता, ये बैंगनी होता है, ये भी बैंगनी होता है। इन्हें बैक्टीरियो क्लोरोफिल रहता है, बैक्टीरियो। अब ये कार्बनिक पदार्थों से बनाता है, तो बैक्टीरियो परक्यूरिन, ये बैंगनी होते हैं, और ये तो कार्बनिक पदार्थ से अपना भोजन बनाता है, कार्बनिक पदार्थ से भोजन बनाता है, भोजन बनाता है। तो देखिए, भोजन बनाते हैं सब, लेकिन ऑक्सीजन नहीं देते हैं। भोजन सब बनाते हैं, लेकिन ऑक्सीजन नहीं देते हैं। इसमें आता है जैसे रोडोस्पिरम, यही होता है लिथो आर्गेनोट्रॉप्स, इसको लिथो आर्गेनोट्रॉप्स कहते हैं, रोडोस्पिरम, रोडोस्पिरम। ये कोई भी क्वेश्चन आपको एनसीईआरटी में नहीं दी गई है, ये तो मैंने आपको बताया, और आपको उसकी जरूरत नहीं है, लेकिन बस एग्जाम्पल याद रखना है। तो देखिए, बहुत बड़ी डाइवर्सिटी है न्यूट्रिशन में। ये देखिए, हरे होते हैं और ये सीधे भोजन बना देते हैं, लेकिन ऑक्सीजन नहीं देते, ये भी ऑक्सीजन नहीं देते, ये भी ऑक्सीजन। ये दोनों बैंगनी होते हैं और ये हरा होता है,
लेकिन ये क्या ऑर्गेनिक पदार्थ से भोजन बनाता है, उसे ऑर्गेनोट्रॉप्स कहते हैं। तो अब आप देख रहे थे, अब ये क्या, ये हरे पौधे जैसे होते हैं और ये ऑक्सीजन देते हैं, प्रकाश संश्लेषण क्रिया में ऑक्सीजन देते हैं, प्रकाश संश्लेषण में ऑक्सीजन देते हैं, ऑक्सीजन देते हैं और भोजन बनाते हैं, भोजन बनाते हैं। तो जो आपके साधारण जितने ग्रीन एल्गी होते हैं, क्या है, साइनोबैक्टीरिया, कौन से, ब्लू ग्रीन एल्गी, साइनोबैक्टीरिया, नीले हरे जीवाणु सब इसमें आते हैं। ये क्या करते हैं, CO2 है, CO2 प्लस वाटर, और क्या बनाते हैं, वही C6H12O6 प्लस 6O2, ये ऑक्सीजन देते हैं। और क्या है, वही यहाँ पर पिगमेंट रहेगा, वर्णक, और लाइट लेंगे। तो लाइट ये भी ले रहा है, लाइट ये भी ले रहा है, लाइट की उपस्थिति में काम करते हैं, लाइट की उपस्थिति में ये भी काम करते हैं। तो अब आप सब देख रहे हैं लाइट की उपस्थिति में क्या करते हैं, लेकिन ये ऑक्सीजन नहीं देते और ये ऑक्सीजन देते हैं। तो उसमें सिर्फ आते नीले हरे जीवाणु, और फिर इसके बाद हरे पौधे में यही होता है, आम नीम अमरूद में यही क्रिया होती है। तो इनमें क्या है, जल वियोजन होता है, जल वियोजन होता है, इसलिए ऑक्सीजन बनती है, उसमें जल वियोजन नहीं होता है। प्रोटॉन किसी अन्य पदार्थ से, जैसे सल्फाइड या किसी अन्य चीज से मिलता है, और यहाँ जल से मिलता है। ये ऑक्सीजन देते हैं और ये ऑक्सीजन नहीं देते, लेकिन दोनों स्वपोषी हैं। और ये वाली क्षमता केवल जीवाणुओं में होती है, और ये वाली क्षमता केवल जीवाणुओं में होती है, और ये तो हरे पौधों में होती है और इनमें होती है। अब बात आती है परपोषी, पर माने दूसरा, दूसरे से पोषण प्राप्त करते हैं, दूसरों से पोषण प्राप्त करते हैं, दूसरों से पोषण प्राप्त करते हैं, मतलब दूसरे पर निर्भर होते हैं, दूसरे पर निर्भर होते हैं, दूसरों से भोजन प्राप्त करते हैं, उन्हें कहा जाता है परपोषी। जो दूसरों पर निर्भर हो उसे कहा जाता है हेट्रोट्रॉप्स। हेट्रोट्रॉप्स 3 टाइप के होते हैं, दूसरों पर निर्भर होते हैं, ये अपना भोजन या ऊर्जा स्वतः बना रहे थे और वो दूसरों पर निर्भर होते हैं। तो जो दूसरों पर निर्भर होते हैं उन्हें कहा जाता है परपोषी। अब देखिए परपोषी क्या कौन से प्रकार के होते हैं, ये बात तो समझ में आ गई। स्वपोषी अपना भोजन स्वयं बनाते थे, चाहे रसायन से हो, चाहे ऑक्सीजन देने वाले हो, चाहे ऑक्सीजन न देने वाले। ऑक्सीजन देने वाले में कौन से जीवाणु आते हैं, नीले हरे जीवाणु। ऑक्सीजन न देने में ये सभी बैक्टीरिया आते हैं, हरे जीवाणु भी होते हैं, बैंगनी होते हैं, बैंगनी सल्फर वाले होते हैं, और ये ऑर्गेनो, ये सब चट्टान में मिलते हैं और ऑर्गेनिक पदार्थ से भोजन बनाते हैं, लेकिन ऑक्सीजन ये तीनों नहीं देते हैं। तो अब आपकी बात आती है वो वाले जीवाणु। अब देखिए जो परपोषी जीवाणु हैं, नाम से समझ में आ रहा है, पर माने दूसरे, दूसरों पर निर्भर होते हैं, दूसरों से भोजन प्राप्त करते हैं। ये 3 प्रकार के होते हैं, एक होते हैं परजीवी, एक होते हैं परजीवी, इनको कहते हैं पैरासिटिक, एक होते हैं मृतोपजीवी सैप्रोफिटिक, सैप्रोफिटिक, और एक होते हैं सिम्बायोटिक सहजीवी, सहजीवी सिम्बायोटिक। अब देखिए तो ये परपोषी तीनों हैं, किसी न किसी दूसरे पर निर्भर हैं। अब पर माने जीव माने जीवित, किसी दूसरे जीव, जीवित जीव पर निर्भर होते हैं, किसी दूसरे जीवित जीव को से ही भोजन प्राप्त करते हैं, ऊर्जा प्राप्त करते हैं, उन्हें कहा जाता है परजीवी। ये जीवाणु किसी जीवित जीव, जीवित जीव इसको कहते हैं होस्ट,
औसत पर निर्भर होते हैं। औसत से ही भोजन प्राप्त करते हैं। औसत से भोजन प्राप्त करते हैं और औसत को नुकसान पहुंचाते हैं। साथ में करते क्या है? औसत को नुकसान भी पहुंचाते हैं, औसत को क्षति पहुंचाते हैं, रोग उत्पन्न करते हैं। तो औसत को नुकसान पहुंचाते हैं ऐसे जीवों को कहा जाता है परजीवी। अब हम जीवाणु पढ़ रहे हैं, वैसे परजीवी बड़े जीव में जैसे आपने स्केरिस वगैरह सुना होगा, लेकिन ये जीवाणु है। अब इसमें भी दो टाइप के मान लेते हैं हम। एक होते हैं ऑब्लिगेट पैरासिटिक, मतलब अविकल्पी परजीवी, अविकल्पी परजीवी। और दूसरे होते हैं विकल्पी परजीवी, फैकल्टेटिव। विकल्पी परजीवी। अब देखिए, अविकल्पी का मतलब है इनके पास दूसरा विकल्प भी नहीं होता है कि पोषण को तब तक नुकसान पहुंचाते रहते, उसको खाते रहते जब तक वो मर नहीं जाता है। ये पूर्ण रूप से पोषण पर ही निर्भर होते हैं। क्या होते हैं? पूर्ण रूप से पोषण पर निर्भर होते हैं। पूर्ण रूप से पोषण पर निर्भर होते हैं और पोषण को नुकसान पहुंचाते हैं। पोषण को ही खाते हैं और उसको नुकसान पहुंचाते रहते हैं। जैसे माइकोबैक्टीरियम लेप्री, आपका कोढ़ का जीवाणु, कोढ़ जीवाणु, कोढ़ जीवाणु, इसका नाम है माइकोबैक्टीरियम लेप्री। ये आपको तब तक नुकसान पहुंचाता रहेगा जब तक आप मर नहीं जाएंगे। ये जीवाणु आपके जो होते हैं ऑब्लिगेट, माने पोषण को खाते रहेंगे जब तक मर नहीं जाएगा। विकल्पी परजीवी, ये सामान्यतः मृतोपजीवी होते हैं, इनका विकल्प है परजीवन। ये सामान्यतः मृतोपजीवी होते हैं, मृत पदार्थ को खाते हैं, मृतोपजीवी होते हैं। विकल्प के रूप में परजीवन करते हैं, विकल्प के रूप में परजीवन। मतलब क्या है कि अगर मृत नहीं मिल रहा है, किसी कारण पर मृत भोजन नहीं मिल रहा है, तो ये जिंदा से ही भोजन प्राप्त करने लगते हैं। होते मृतोपजीवी हैं। तो स्टेफाइलोकाकस है, सीडोमोनास है, स्टेफाइलोकाकस है, मृतोपजीवी होता है लेकिन जीवित से भी ले सकता है। तो ऐसे जो सीडोमोनास वगैरह ये जीवाणु मृत सड़े गले पदार्थ से ही भोजन लेते हैं, लेकिन क्या है? विकल्प के रूप में परजीवी। अब आपकी बात आती है, देखिए ये वाले मृतोपजीवी ये मृत सड़े गले पदार्थ से, ये कहाँ से लेंगे? ये मृत सड़े गले कार्बनिक पदार्थों को खाकर ऊर्जा प्राप्त करते हैं। पदार्थों को अपघटित करके ऊर्जा प्राप्त करते हैं। ऊर्जा प्राप्त करते हैं। अब्जॉर्टिव होते हैं, अपघटक कहते हैं। तो ये मृत सड़े गले पदार्थ को खाएंगे और उससे ऊर्जा प्राप्त करेंगे। ये दो प्रकार के होते हैं,
ये भी दो प्रकार के होते हैं, एक वही ऑब्लिगेट सैप्रोफिटिक, और एक होते हैं भाई फैकल्टेटिव सैप्रोफिटिक। माने आदिकल्पी मृतोपजीवी, आदिकल्पी मृतोपजीवी। तो देखिए इनके पास कोई विकल्प नहीं होता है। ये कैसे होते हैं? ये पूरी तरह से मृतोपजीवी होते हैं, मृत सड़े गले पदार्थ को ही खाते हैं, मृत सड़े गले पदार्थ को ही खाते हैं, केवल मृत सड़े गले पदार्थों को ही खाते हैं। ये खाते हैं। अगर इनके पास दूसरा कोई ऑप्शन नहीं है, केवल मृत सड़े गले पदार्थ खाएंगे, जैसे बैसिलस बुल्गारिस, बैसिलस रेमोसस, और ये जो होते हैं विकल्पी मृतोपजीवी, तो इसका मृतोपजीवन विकल्प होता है, ये इसका उल्टा होता है, इसका